स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर हमें दे रखा है कि लेट ये सी क्या डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। दिस डिनोट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ वी डिफाइन ए फंक्शन। अगर हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं डी सच दैट कॉम्प्लेक्स क्रॉस कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू आर सच दैट डी ऑफ Z1 Z2 हमें क्या दे रखा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें प्रूव क्या करना है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डी क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या दिखाना है, हमने लास्ट एग्जाम्पल में मॉडुलस फंक्शन को दिखाया था, वैसे ही हम इसी एग्जाम्पल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Z1 Z2 क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स को कैसे दिखाते हैं कि Z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, यहाँ पे हम x y की फॉर्म में दिखा देंगे। हम मान लेते हैं कि इफ Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2 है, जहाँ पे हमने x1 y1 x2 y2 कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर के सेट से, क्योंकि हमें बोल रखा है कि ये कहाँ से दे रखे हैं, रियल नंबर से ले रखे हैं। देन हम डी ऑफ Z1 Z2 क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे हम Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमें दे रखे हैं, यहाँ पुट कर दिया x1 माइनस x2। कैसे लिया ये देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 की जगह x1 प्लस आयोटा y2 आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब रियल नंबर को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, किन्हीं भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दो क्वांटिटीज़ का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं। अगर हमारे डी ऑफ x y इज इक्वल टू 0 है, मीन्स हमें क्या दिखाना है, x इज इक्वल टू y, ये हमें शो करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, डी ऑफ Z1 Z2 हमें एलिमेंट गिवन है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी थी, डी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे Z1 माइनस Z2 को, और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे ये दोनों इक्वल पुट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमें सिमेट्री दिखानी है कि डी ऑफ x y किसके इक्वल होएगा, डी ऑफ y x के इक्वल होएगा। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, डी ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होएगा, डी ऑफ Z2 Z1। तो Z1 Z2 क्या दे रखा है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ ले लिया मैंने। अब मॉडुलस से माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, और ये किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Z2 Z1, ये हमारी आ गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, डी ऑफ Z2 Z1। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमें 3 एलिमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अंदर हम Z1 Z2 Z3 ले लेंगे जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नंबर है। देन डी ऑफ Z1 Z2 को हम ऐसे लिखते हैं Z1 माइनस Z2। अब इसके अंदर हमें Z3 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि माइनस Z3 कर दिया, इसके लिए हम प्लस Z3 और माइनस Z3 करेंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे। अब हम जानते हैं कि किसी मॉडुलस फंक्शन से वैल्यू बाहर आती है, मॉड ऑफ a माइनस b किसके लेस देन इक्वल टू होती हैं, ऑलवेज मॉड ऑफ a प्लस b, मॉड ऑफ b। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इसमें ले रखा है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2, तो हम ऐसे कैसे करेंगे इसको, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2 का मॉड, ये किसकी डिस्टेंस है, डी ऑफ Z1 Z3, और ये किसकी डिस्टेंस है, डी ऑफ Z3 Z2। अब हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डी कोई मैट्रिक है किसके ऊपर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इसका मतलब C डी जा मैट्रिक स्पेस, यही हमें प्रूव करना था और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। थैंक यू बच्चों।